हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइज़, ये मैंने अपना WPS शीट ओपन करने जा रहा हूं, जहां पे मैं अपनी कंपाउंडिंग शीट देखूंगा। देखते हैं कि आज का क्या रहने वाला है। आज हमारा डे 4 है और हमारे पास $21.97 होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आज का हमारा $6 से $7 का हमें प्रॉफिट करना है, और $28.56 लगभग अमाउंट होना चाहिए। या तो $28 हो जाए या $29 हो जाए, उतना हमें करना है लगभग। तो $21.52 ऑलरेडी मेरे पास है, यानी कि आज की जो फाइट रहेगी वो लगभग लगभग $8 की फाइट रहेगी। देखते हैं क्या होने वाला है। चलो चलते हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे। तो ये आ गया मैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे दोस्तों, और आज कम से कम $8 से $9 की फ़ाइट रहेगी हमारी। जैसा भी हमें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। कोशिश करेंगे कि चीज़ों को समझते हुए करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने मार्केट एक चल रही है, बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, पहले से ही चल रही है। मैं देख रहा था इसको कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैंने कोई ट्रेड तो नहीं किया अभी फ़िलहाल में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी इसने 2 कैंडल्स रेड बनाई हैं, थर्ड कैंडल ये रेड बनाने जा रही है। अगर ये कैंडल ठीक ठाक बन गई और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे गट फीलिंग आई, उस सिचुएशन के हिसाब से हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है इसमें। देखते हैं, थोड़ी देर में भी पता लग जाएगा। और जिस तरीके से ये प्रेशर मुझे दिखा रहा है, ये बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि मार्केट नीचे आ रही है, पर प्रेशर ऊपर की तरफ इसे धकेल रहा है। क्यों धकेल रहा है, अब आप इसको इस तरीके से लगाएं और अब देखिए, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए, ये कैंडल तो बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इस कैंडल पे एंट्री चाहिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो रेड में मार्केट आ रही है, प्रेशर ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये इस लेवल पे आ गई है ना, यहाँ पे मैं एक ट्रेड अप साइड की ले सकता हूँ। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, वापस से इस लेवल पे कहीं आ जाए, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने अप साइड की करी है। हालांकि ये रेड बनने वाली है दोस्तों, मैंने फिर भी अप साइड की ट्रेड करी है। उसका रीज़न समझिए। रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि जिस तरीके से मार्केट मुझे दिखा रही है, बनने जी मेरी स्ट्रेटजी जा रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ग्रीन साइड का ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एंट्री एक तो ठीक मिल गई है मेरे लेवल के हिसाब से। और जिस तरीके से यहाँ पे एक पेंडिंग पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि बार बार आपको अगर रिजेक्शन फील हो रहा है, बार बार रिजेक्शन फील हो रहा है, इट मीन्स वो पार्टी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है जो आने वाली है। तो गाइस, अभी फिलहाल में इसने मेरी ये ट्रेड गलत कर दी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसने मेरी ये ट्रेड गलत कर दी है, तो हम इस गलत ट्रेड के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसको, अगर ये ऊपर आ जाए तो मैं एक एंट्री डाउन साइड की लूँगा, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डाउन साइड का। और थोड़ा और ऊपर अगर आई है तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज़ एक ही एंट्री मेरी यहाँ पे बहुत है। बाकी यहाँ पे देखते हैं एनजेडी कैड में क्या हो रहा है। एक एंट्री मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ले ली है, जो कि मुझे डॉट से हल्का सा ऊपर मिल गई है। एक ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है एनजेडी कैड में, ठीक है मेरे दोस्तों, जो कि रेड साइड की है। और यहाँ पे भी एक रेड साइड की ट्रेड लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया था। यहाँ पे भी मुझे रेड साइड का ही करता, क्योंकि मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है 1 2 3 कैंडल्स आ गई तो रेड का मुझे लेना है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अप साइड का क्यों ट्रेड लिया था, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस प्रेशर को देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बनेगी तो ये रेड ही, लेकिन रिजेक्शन ले लेगी, मेरी एंट्री को रिस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते हैं दोस्तों अभी क्या हुआ है, इसमें मेरी ट्रेड विन हुई है या लूज हुई है। किसमें? इसमें तो विन हो गई है। एनजेटी कैट में मुझे पता नहीं है विन हुई है या लूज हुई है। चलो, इसमें मेरी लूज हुई है ट्रेड, कोई बात नहीं है दोस्तों। तो अभी फिलहाल में मेरा लगभग लगभग आप मान सकते हो $1 का लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं है, अब आराम से करेंगे, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जिस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल आ गई है, इसे अप जाना है, अप जाना है इसको। एक ट्रेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। बीच में एंट्री मिली है मुझे, पर फिर भी मैंने अप साइड की एंट्री ली है। उसका रीज़न पता है क्या है दोस्तों? आई होप बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गया होगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। और समझाने से पहले एक बात बोल देता हूँ, चाहे बेशक मेरी ट्रेड गलत हो जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ट्रेड गलत है या सही है।
मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मार्केट ने क्या दिखाया, मैंने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या प्लेस किया। मैंने ग्रीन साइड की जो प्रेडिक्शन की है, क्योंकि ये सपोर्ट पे आ गई थी, यहाँ से रिवर्सल मिलना ही मिलना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी और जो कि मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। तो मेरा दोस्तों अभी जो भी लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया $1 का। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर आएगी, मैं डाउन साइड की प्रेडिक्शन है मेरी यहाँ पे, एक ट्रेड मैंने डाउन साइड की करी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये अच्छी खासी अप में जा रही है, नीचे से अप का प्रेशर इसने दिया, ये दूसरी कैंडल भी अप बनी, लेकिन आपने डाउन का क्यों लिया? क्योंकि भाई एक कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट अगर किसी भी लेवल को ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है, फिर वापस से वो अपना कंटिन्यूएशन करती है। तो उसने जो है रीटेस्ट यहाँ पे कर लिया है। ये मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक रेक्टेंगल लूंगा मैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल मैंने लिया और मैं अगर इसको इस तरीके से लगाता हूँ, ये देखो, एक मिनट, ये लो, इस तरीके से मैंने लगाया तो इसने क्या किया, इससे तो ब्रेकआउट दिया, इससे ब्रेक कर दिया, फिर ये ऊपर आई और इस वाली कैंडल से रीटेस्ट कर दिया। तो इसके बाद से कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली है वो रेड की ली है। लेकिन अभी इसने वो चीज़ गलत कर दी है और यहाँ से अगर आप देखो 1 2 3 तो मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है। ये ट्रेड गलत होगी, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, अभी करके दिखाएंगे। इसके अलावा 3 जो कैंडल्स बनी मेरी स्ट्रैटेजी बन गई, तो मेरी स्ट्रैटेजी अप साइड के लिए मुझे बोल रही है। और अच्छी ट्रेड लेने के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा, एक ट्रेड मैं यहाँ पे लूंगा क्योंकि मुझे एंट्री बहुत अच्छी मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 4 एंट्रीज करी हैं। क्यों 4 एंट्रीज करी हैं? क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन हुआ है, रिजेक्शन नीचे से है, यानी कि बायर है नीचे से जो ऊपर की तरफ धकेल रहा है। मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली, उसके बाद मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली, एक यहाँ पे ली, फिर मैंने यहाँ पे ली। क्यों ली? क्योंकि अब इसको ऊपर जाना है। अगर बाई चांस ये रेड बन भी गई तो यहाँ तक बनेगी, तो भी मेरी 3 ट्रेड विन हो जानी चाहिए इसमें, अगर 4 की 4 विन नहीं होती हैं तो। इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड का प्रेडिक्शन किया है। और ज़्यादा ट्रेड मैं तभी लेता हूँ जब मुझे एंट्री बहुत अच्छी मिले। सारी की सारी ट्रेड मेरी विन हो गई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे दोस्तों, एक बार इसका रिजल्ट आ जाए। लगभग मुझे लगता है $23-24 हो जाना, $24 समथिंग कुछ हो जाना चाहिए। $24.08 हो चुके हैं। एक एंट्री मैंने फिर से अप साइड की ली है, सिर्फ एक एंट्री ली है, ज़्यादा नहीं ली है। अगर इससे नीचे एंट्री मुझे मिल जाए 1-2 सेकंड में तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। एक ही बहुत है। अगर लॉस हुआ तो $1 का लॉस होगा, कवर कर लूँगा। मैंने अभी कवर किया ना, तो मैं फिर दोबारा कवर कर लूँगा। हमें उस चीज़ से नहीं घबराना है कि यार मेरा लॉस ना हो जाए। आप ट्रेड लगाओ, हो जाए लॉस, आप सोचो कि लॉस हो गई, चलो अब लॉस हो गई, क्या दिक्कत है? लॉस को पहले फाइंड आउट करो कि ये जो लॉस हुआ किस वजह से हुआ, ताकि आगे से मैं वो गलती ना करूं। दूसरी बात यह है कि अब इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूं, उसके लिए काम माइंड, कूल माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। एंट्री अच्छी थी तो मैंने एक ट्रेड ली, मेरी ये भी विन हो गई। लगभग मेरा $25 हो जाएगा अभी आपके सामने। अब फिर से मेरी अपसाइड की प्रेडिक्शन है, क्योंकि आप इस कैंडल को देखो, बेशक रेड बनी है लेकिन अपसाइड का प्रेडिक्शन है। और इस लेवल पे एंट्री मैं लेने की कोशिश करूंगा। एक एंट्री मैंने लेवल पे ली है, वो बात अलग है, फ्लक्चुएट होकर ऊपर लग गई है। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं कोई और भी एंट्री लूँ तो यहाँ पे मुझे करीब एंट्री मिले, इसकी यहाँ पे करीब एंट्री मिले। मैंने एक एंट्री और ले ली है, उसके आसपास ही मिली है मुझे। ज़्यादा अच्छी एंट्री, मतलब मैं चाह रहा था इस लेवल पे, पर वो थोड़ा सा भी नीचे आ गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट होने वाला है। और रिजल्ट अच्छा ही होगा, जो भी होगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। मार्केट का काम क्या है, या तो लॉस करवाना या प्रॉफिट करवाना। और वो लॉस प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम मार्केट को देख रहे हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो कभी कभी हमारी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। $2 का अभी फिलहाल में लॉस हुआ है। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, अब यहाँ पे रेड साइड का मार्केट है। और मैंने यहाँ पे रेड साइड की ट्रेड क्यों ली है दोस्तों? क्योंकि इस लेवल पे आकर के इस कैंडल से इसने रिटेस्ट कर लिया। इसको ब्रेक करने के बाद जैसे इसने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट के लिए ऊपर गई, मैंने यहाँ पे एंट्रीज ले ली हैं। 2 एंट्रीज ले ली हैं, ज़्यादा भी ले सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कब लूँगा? जब मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी। जैसे एक एंट्री मुझे यहाँ मिल गई और ऊपर एंट्री मिले, एक और एंट्री मिल गई। मैंने टोटल 4 एंट्री करी हैं। 2 एंट्री मुझे पहले यहाँ पे मिली थी, उसके अलावा थोड़ा फ्लक्चुएशन और ज़्यादा दिया कैंडल ने ऊपर की तरफ, तो मैंने 2 एंट्रीज और ले ली हैं।
आप ये मान लो कि ये ट्रेड गलत हो गई है तो आपको डर नहीं लगेगा कि अब मेरी ट्रेड गलत होगी या सही होगी, दिल धक धक नहीं करेगा। मैं तो मान के चलता हूँ ये मेरी ट्रेड गलत हो गई, हालांकि ये गलत नहीं है, पर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो ना। अगर आपको डर लग रहा है लॉस से तो आप लॉस को एक्सेप्ट कर लो कि भैया मेरी गलत होगी, अब बताओ क्या होगा, हो गई गलत, अब बताओ क्या होगा, अब मैं इसको करेक्ट करूंगा। करेक्ट कैसे करूंगा वो आपको पता अभी लग जाएगा। थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट अप साइड की नहीं है, मार्केट डाउन साइड की ही है। एक साइड, एक मैंने यहाँ पे डाउन साइड की यहाँ पे ट्रेड ले ली है बीच में ही। अभी इसने मेरे डिसीजन को गलत किया है तो सही गलत किया है इसने, बहुत बढ़िया गलत किया, क्योंकि अगर ये गलत नहीं करेगा तब तक मुझे पता नहीं लगेगा मैं गलती क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ तक एंट्री मिल पाती तो मैं अभी और एंट्रीज ले सकता था, पर कोई बात नहीं है, मुझे अभी फिलहाल में एक एंट्री मिली है तो मैंने एक ही एंट्री यहाँ पे प्लेस करी है और आपको इसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर यूरोकैड की मार्केट में आप देख पा रहे होंगे, मार्केट में जिस तरीके से हमने लेवल ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छी मार्केट चल रही है। ये बेशक ग्रीन कैंडल बनने का ट्राई कर रही है, लेकिन इसका अगला प्रेडिक्शन मेरा रेड का ही रहेगा। मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ कैंडल को खत्म होने से पहले, दूसरा भी ट्रेड मैंने ले लिया है, 2 ट्रेड मैंने यहाँ कर दिए हैं, ये ट्रेड मेरी विन हो गई है, ठीक है। और अब यहाँ पे वेरी गुड, मुझे यही चाहिए था। मैंने देखो यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज करूँगा, मैंने 2 एंट्री कर दी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो प्लेस हुई है नहीं हुई है। वेरी गुड, जाओ ऊपर और ऊपर जाओ, मैं तो चाहता हूँ आप ऊपर ही जाइए, जाने दीजिए इसको दोस्तों। जब तक मैं इसमें देख लेता हूँ कि मुझे अच्छी एंट्री मिल रही है, बहुत बढ़िया एंट्री मिल रही है मेरे दोस्त। यहाँ पे तो मेरे को, मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर दी हैं, यहाँ पे भी कुछ एंट्रीज कर दी हैं, अपने रिस्क से ज़्यादा एंट्रीज करी हैं। क्यों करी हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे गट फीलिंग ज़्यादा आ रही है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, अगर मैं एक रेक्टेंगल और लेकर के दिखाऊं, बेशक मेरी ट्रेड गलत हो जाए मेरे दोस्त, हो सकता है कि मेरी ट्रेड गलत हो जाए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन क्या बना मार्केट को देख करके वो मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा आपको। ये एक ही लेवल पर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, ये देखो एक ही लेवल पे क्लोज हो रही है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा एंट्री ली, यहाँ पे 2 एंट्री ली थी। और देखो ये मेरा काम बढ़िया रहा ना, ये मेरी प्रेडिक्शन बढ़िया रही ना, कितना भी कुछ हुआ कम से कम सारी की सारी ट्रेड विन होगी। एक ट्रेड लूज हुई है, बस सिर्फ एक ट्रेड लूज हुई है, एक डाउन साइड की और ले लेता हूं मैं। बहुत अच्छी एंट्री मिली है, अब इस लेवल पे एंट्री मिली है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दूं इस लेवल को, देखो इस लेवल पे मुझे एंट्री मिली है जिस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और यहाँ पे अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, एनजेडी कैड में ही देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था इसके बीच में ही आके क्लोज हुई ना, यहाँ पे कैंडल तो यहाँ चल रही थी 2 सेकंड पहले जब ये विन होने वाली थी, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन जो होता है ना भाई, मार्केट को देख करके होना चाहिए। ऐसा प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि इसमें ना ऐसा हो सकता है, तो वो वैसा कभी नहीं होगा भाई, यकीन मानो वो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट जो दिखा रही है उसको देखोगे तो वो ज़रूर होगा, ठीक है। तो मार्केट में अपने ओपिनियन को ट्रेड मत करो, मार्केट को ट्रेड करो, ठीक है। अभी फिलहाल में जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मेरी ट्रेड तो विन हो गई है। यहाँ पे मेरे को अमाउंट आ जाना चाहिए, देखते हैं कितना अमाउंट आएगा हमारा। चलिए 25 हो गया है, लगभग मेरी $3 की फाइट, $3 से $4 की फाइट है मेरी। अभी यहाँ पे इस करेंसी का परसेंटेज कम हो गया है और मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। एनजेडी कैड में ओपन रखता हूँ, इसमें मैं ट्रेड कर सकता था, रेड की करता, लेकिन मुझे थोड़ी सिचुएशन डाइसी लग रही है इसलिए मैंने ट्रेड ही नहीं किया इस पर। क्यों नहीं किया? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ रिपीटेडली कि जब आपको मार्केट समझ में आ रही है तब आप ट्रेड करिए। अगर आपको मार्केट समझ में आ नहीं रही तो आप थोड़ा वेट करिए, जब 1 2 3 कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा 3 कैंडल बन के मेरी स्ट्रेटेजी बन गई है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। और बाकी की ट्रेड मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ? यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर आएगी तो हम प्लेस करेंगे, अभी हम इसमें वेट कर लेते हैं। एक ही मार्केट में रहते हैं, बार बार कहीं भागने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कहीं आ जाए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आएगी तो बहुत प्यारी एंट्रीज मुझे मिल सकती हैं। मैं थोड़ा वेट करूँगा, एक ही एंट्री बहुत है मेरी यहाँ पे, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक अच्छी एंट्री ना मिले जब तक ज़्यादा एंट्री नहीं लूँगा, समझ रहे हो मेरे दोस्तों। आपने देखा होगा अभी मैंने करके से $9 कर दिया,
आपने सोचा होगा यार ये बंदा तो कुछ देखता ही नहीं है, स्टॉप लॉस नाम की चीज़ नहीं है इसके पास, गैम्बलिंग कर रहा है। ब्रदर मैं मार्केट में हूँ, मैं बैठा हूँ टर्मिनल पे, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तो वो मुझे समझ में आ रहा है, वो मेरी फीलिंग है, वो मुझे दिख रहा है, वो मेरा एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इतनी बार अपनी चीज़ों को गलत होते देखा है, इतनी बार सही होते देखा है कि मुझे वो चीज़ें समझ में आने लग रही हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, तो मैं ट्रेड भी उसी हिसाब से लेता हूँ। यहाँ पे अब मार्केट अप जाने का ट्राई कर रही है एनजेडी कैड में, क्योंकि देखो अब मार्केट बदलना स्टार्ट हो गई, यहाँ से मार्केट बदलना स्टार्ट हो गया। अगर मुझे यहाँ कहीं एंट्री मिले इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मज़ा आए, वरना छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल में $26 मेरा हो चुका है और लगभग $2 से $3 के लिए मुझे फ़ाइट करनी है। अगर ये यहाँ पे आ गई कैंडल तो मैं राउंड की ले लूँगा, पर अभी नहीं ले रहा, अभी इसको बन जाने दो, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी बनने वाली है 3 कैंडल की। 3 कैंडल्स जैसे ही ग्रीन की फॉर्म होंगी, चौथा मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ ग्रीन साइड का। बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ब्रदर आप ट्रेड तो लेने वाले हो, लेकिन ये देख लो यहाँ पे लेवल है। बात आपकी ठीक है, यहाँ पे भी लेवल है, ठीक है। और आइए आगे दिखाते हैं आपको लेवल कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी लेवल है, तो लेवलों की कमी नहीं है। अब थोड़ा सा हम अपनी एंट्री का वेट करेंगे। मेरे हिसाब से एंट्री यहाँ मिलनी चाहिए। एक एंट्री मैंने ग्रीन साइड की ली है, एंट्री अच्छी मिली इसलिए। अब बाकी यहाँ पे वेरी गुड, बहुत सही फ्लक्चुएशन मिली। यहाँ वापस से मुझे एंट्री मिलेगी, मैं तुरंत एंट्री प्लेस करूँगा ग्रीन की। एक एंट्री और प्लेस करी है, और नीचे जाएगी क्या? जा नीचे जल्दी से, 1-2 सेकंड में जा रही है तो जा, वरना तू कोई बात नहीं। चलो मैं एक ट्रेड और प्लेस कर देता हूँ। टोटल मैंने 3 ट्रेड्स प्लेस करी हैं, ठीक है। गलत सही मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मार्केट मुझे जो दिखा रही है और मार्केट की इस सिचुएशन को देख करके मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं उसके बिहाफ पे ट्रेड कर रहा हूँ। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, चाहे मेरी गलत हो जाए, मैं एक्सेप्ट करे बैठा हूँ कि लॉस तो होगा, तो उसमें डरना क्या है भाई। जब लॉस मैं कर रहा हूँ तो प्रॉफिट भी मैं करूँगा। आपके सामने ये ट्रेड विन हो गई है मेरी, एंट्री बहुत सुपर थी। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है, और टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कितना होने वाला है। $23.22 है, $29 हो चुका है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। $29.01 हो चुका है। तो मेरे दोस्तों इसको करते हैं बंद, और यहाँ पे अपना लिखते हैं आज का अचीव्ड कितना हुआ है। $29.01 हुआ है। आज का डे हमारा कहाँ पे रहा भाइयों? आज हमने बहुत गैम्बलिंग करी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना गैम्बलर है, हाँ भाई मैं गैम्बलर हूँ। बन जाओ तुम भी गैम्बलर, क्या दिक्कत है? तुम भी बनो ना गैम्बलर। ट्रेडर तो बन नहीं पा रहे तो गैम्बलर ही बन जाओ, कुछ तो बनो, पर ढंग का बनो, बेवकूफ़ी वाला गैम्बलर मत बनना। चलो दोस्तों, आज $29.01 मैंने कर लिया है, टारगेट से ऊपर ही अचीव किया, बहुत बढ़िया बात है। कल दोबारा देखेंगे क्या होता है। कल फिर से हमारा $8 से $9 का रहेगा। इसको मैं क्लोज करता हूं। इसके अलावा अब चलते हैं अपने लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे, जहां पे मैं अपने सारे दोस्तों के कमेंट्स को रीड करता हूं कि उन्होंने क्या प्यारी प्यारी बातें बोली हैं। तो कल की वीडियो पर कमेंट आया सबसे पहला यूट्यूब हर्ट्स का, बोलते हैं पता नहीं मैं कब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा। ब्रदर आप मेहनत करोगे ज़रूर बनोगे, और मेहनत को सही डायरेक्शन में करना। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, जागृत राज कहते हैं जरूर बनोगे, बस अपने प्रैक्टिस पर मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। वेरी गुड भाई। अंकित ठाकुर ऑफिशियल कहते हैं प्रॉफिट से पहले फोकस ऑन लर्निंग। वेरी गुड भाई, बड़े समझदार लोग हैं, सच में बड़ा अच्छा लगा देख करके। अंकित ठाकुर कहते हैं कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू लर्न मार्केट न्यूज। ब्रदर देखो, मैं मार्केट न्यूज पे फोकस करता नहीं हूँ। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं। मार्केट का न्यूज भी है, इंडिकेटर भी है, प्राइस एक्शन भी है, बग भी है, कोई स्ट्रैटेजी भी है, कोई सेटअप भी है। हर कोई अपना अलग अलग तरीके से बोलता है। कोई बोलता है टाइम जोन है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। आपको जितना भी आता है उसी पे फोकस करो। मार्केट में हज़ारों चीज़ें होती हैं और हज़ारों चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मार्केट में आपको लिमिटेड चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड चीज़ें अनलिमिटेड तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो जो आता है उस पर ध्यान दो। ये मार्केट न्यूज़ से आपका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको नहीं पता, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, टेंशन ना लो। सादी जट कहते थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच सादी जट। और आप आने वाले थे तो आप टेलीग्राम पे आके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। गोपी चंद कहते हैं सर एक्सेल शीट कैसे बनाएं। सर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से आप
अपनी शीट डिज़ाइन कर सकते हैं, टारगेट शीट। मैं आज की वीडियो में लास्ट में वो वीडियो लगा दूंगा, तो आप देख लेना किस तरीके से बना सकते हैं। अमन 9212 कहते हैं ब्रदर थैंक्स फॉर वेस्टिंग माय टाइम, आई होप नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट कम बैक हियर। ब्रदर मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, और टाइम वेस्ट अगर आपका हो गया है तो आपकी वजह से हुआ, आपकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो रही है। मैं क्या करूँ बताओ, मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं उसकी। इनको किसने रिप्लाई किया है, रिप्लाई करते हैं अल ममून रशीद मौला, कहते हैं वेस्ट क्यों करा, कोई फोर्स किया या कान पकड़ के बोला इसको वीडियो देखो। बात तो बिल्कुल सही है। मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु कहते हैं ब्रो वीडियो की नॉलेज के हिसाब से तुम्हारे कमेंट में कोई सेंस नहीं है, दोबारा किसी वीडियो पर कमेंट मत करना, अंडरस्टैंड। मुक्का दिखा रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप मेरे हिसाब से तो। अमन 9212 इनको रिप्लाई करते हैं अल ममून रशीद को, द वीडियो शोइंग मी इन द रिकमेंडेशन ऑन माई टी शर्ट, दैट्स व्हाई आई विल वॉच इट, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दैट बिकॉज इट्स टोटली गैम्बलिंग। आई नो यू नॉट बिलीव ऑन me now, but in the future he will lose his all balance at the end. ब्रदर मेरे लाल, अरे मेरे सूखे पापड़, अमन 9212 मेरे दोस्त, पहले की वीडियोस देख लेना। तुम जैसे भतेरे फन्ने कहाँ आए, भतेरे फन्ने कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए, हवा में बह गए वो। सच बता रहा हूँ, तुम जैसे बहुत फन्ने कहाँ आए, गैम्बलिंग बैम्बलिंग। अबे गधे, अगर गैम्बलिंग होती ना तो ये कब का जीरो हो गया होता, फिर मैं ये सीरीज भी स्टार्ट नहीं कर पाता, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता, समझे। एक वीडियो देख के जज करते हो, वाह भाई वाह। चलो जी, अमन जी दोबारा रिप्लाई कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु कहते हैं आई हैव नो वर्ड्स टू से यू बिकॉज यू आर स्टूपिड हु वॉचिंग दैट काइंड ऑफ वीडियोज रादर देन फोकसिंग ऑन द ट्रेडिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ he is really good in trading, I don't think he need to make YouTube video because he is a good trader. He earned enough money from trading. He doesn't need to make YouTube video. He makes a video just to get views, that's all. If you notice it, if the person is really good in trading, if he earn enough money, that then not going to make a YouTube video because it's waste of time of him, and he focus on trading, not making YouTube videos. So if we are talking about him, he always make a video, and you notice if he almost lose his whole balance, and I know in future he will lose all at the end, and I know after he loses balance he will change the YouTube videos topic, he make you fool bro. अबे एक गधे, कितना हंसूं, सच बता रहा हूँ, हंसी भी नहीं आ रही, फालतू की आर्टिफिशियल हंसी से मुझे मजा आता नहीं है। अमन भाई सच बता रहा हूँ, मैं अब बता नहीं सकता हूँ, तुम्हारा नीचे वाली बातें भी पढ़ लेता हूँ। ये कहना है माई क्वेश्चन क्या बोला, माई क्वेश्चन इज इफ ही अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, वाई ही नीड टू मेक वीडियोज। यू आर राइट ब्रदर। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बेबी प्लान कर सकता है तो वो बिना शादी के भी कर सकता है, उसको शादी करने की क्या जरूरत है ना। आप अपने थोड़ा पूछ लीजिएगा घर में कि भाई साहब, जब बेबी प्लान बिना शादी के हो सकता था तो आप लोगों ने शादी क्यों करी, आप ये पूछिएगा जरा, आपको उसका आंसर मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द राइट प्रोसेस। ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए नहीं बनाता अमन, आपके लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ अपने लिए, अपनी गलतियों को देखने के लिए। जिसको सीखना है वो सीख सकता है। बड़े समझदार हो। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, जो आपका टीचर था, तो वो टीचर, मान के चलो आपने कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री करी, तो क्या वो प्रोफेशनल जॉब कर रहा था? मतलब जो टीचर प्रोफेशनल जॉब नहीं कर रहा, इसमें इट मीन्स वो पढ़ा क्यों रहा है, वो खुद तो कमा नहीं रहा है, हमें क्यों सिखा रहा है ना। सही कह रहे हो ना। अरे यार क्या बेतुकी बातें करते हो, कोई सेंस है तुम्हारी इस बात का, कोई सेंस है? यहाँ इतने सारे लोग चूतियां हैं, अभी थोड़े रुकना अमन 9212, और अगर दम हो तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारी जो मैं उतारने वाला हूं, मैं नहीं उतारूंगा यार, ये लोग उतार देंगे यार, मैं क्या करूं, मैं तो किसी की नहीं उतार रहा। अल ममून रशीद कहते हैं सच में ट्रेडिंग के बारे में जनरल नॉलेज भी नहीं है तुझे, इसलिए ऐसी फालतू बात कर रहा है, क्योंकि वह वीडियो बनाता है, उसको जो मिस्टेक होता है वह वीडियो से हम लोगों को पता चल जाता है। वेरी गुड, चलो कोई तो समझ पा रहा है। और अमन अभी मैं दिखाऊंगा कितने सारे कॉमेंट आते हैं और क्या बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर गैम्बलिंग का मतलब आप जानते हो क्या होता है? अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप प्लीज मुझे गैम्बलिंग बताना कि है क्या गैम्बलिंग एंड व्हाट इज ट्रेडिंग। अगर आप कुछ कर रहे होते तो आप क्या झकमराने के लिए आते हैं यहाँ पे? चलो मैं ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, पर मैं तो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, पैसे मेरे को यहीं से आ रहे हैं, ट्रेडिंग कहाँ कर रहा हूँ मैं तो यहीं से कमा रहा हूँ ना, आप ही तो दे रहे हो मेरे को भर भर के झोलियाँ। आप मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो, कितने टाइम से ट्रेडिंग में हो, आप क्या कर रहे हो? गिनती के 4 विड्रॉल नहीं लिए होंगे आपने। विड्रॉल छोड़ो,
आप अपने अमाउंट को सस्टेन भी नहीं रख पाते होगे। आप पता है क्या करते होगे, बस यूट्यूब के वीडियो पे देखा कहाँ सही चल रहा है, गंद फैलाते हैं, चलो ही इज गैम्बलर, ही इज दिस, ही इज दिस, ही इज दैट, बस यही करते हो। वेरी गुड, करते रहो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। क्योंकि ये मुझे पता है कि जो आपके ये 2-3 कमेंट्स हैं ना, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। क्योंकि जब सामने वाले आपसे जलने लग जाए मतलब आप तरक्की कर रहे हो, तो मैं समझ गया अपनी बात। थैंक यू सो मच। चलो जी, बहुत बढ़िया है, हमने इन भाई के कमेंट पढ़े। वकायत जी बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ वारसी कहते हैं थैंक्स ब्रो, यू आर माय हीरो, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो क्विट जोन कहते हैं ब्रो प्लीज गैम्बलिंग करना बंद करो। ब्रदर मैं क्या करूं, मुझे गैम्बलिंग बहुत अच्छा लगता है, आप भी कर लो। गेमर ऑफ द डे कहते हैं भाई यूपीआईसी डिपॉजिट करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं है? नहीं ना, सेफ और नॉट, इज इट सेफ? इट इज सेफ ब्रदर, तब तक सेफ है जब तक आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, ठीक है। सोमो आईजेड कहते हैं सर मैं भी आपके साथ 1000 से 20,000 का चैलेंज लिया हूं, क्या आप मेरे को कोई सजेशन दे सकते हो इम्प्रूव करने का? ब्रदर पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 1000 से 20,000 का चैलेंज नहीं लो आप। क्यों ना लो? ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल है। आप 1000 से पहले 5000 का चैलेंज लो, ठीक है। 10% के हिसाब से ग्रो करना, क्योंकि जब टारगेट आपका दिमाग बोलेगा 20,000 है बहुत है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, आज लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, परसों लॉस हो गया, डिमोटिवेट हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, जीरो कर दोगे। 1000 से 2000 का चैलेंज लो, जब 2 का कंप्लीट हो तो 1000 से 3 का लो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ये मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपका अमाउंट है, आप जिस भी तरीके से उसको फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु कहते हैं लव यू ब्रदर, थैंक यू भाई। संजीव फिटनेस कहते हैं सर मैं जब ट्रेड लेता हूं लास्ट सेकंड में मेरा धड़कन अटक क्यों जाती है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं मेरी ट्रेड गलत ना हो जाए, और वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको प्रोसेस का अंदाजा नहीं है। तो पहले प्रोसेस पर फोकस करिए, डर नाम की चीज हट जाएगी। ट्रेड ऑफिशियल पीके कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, वेरी गुड भाई। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं ब्रो माइंड सेट रियली वर्क्स, थैंक यू सो मच ब्रदर, इट इज। स्काई लॉर्ड आर्मी कहते हैं अन प्रॉफिट, ये साहिल की वीडियो पे कहते हैं नीट का पेपर कैसा गया भाई? बहुत मस्त गया, बाकी साहिल से आप पर्सनली पूछ सकते हो कमेंट में, क्या पूछ रहे हो यार। और कल की वीडियो पे आसिफ रैन जी बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगता है मुझे मैंने सारे कमेंट्स रीड कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक करना चाहूँगा कि अगर कोई कमेंट रह गया हो तो मैं उसे हैंड टू हैंड रीड कर देता हूँ, क्योंकि हर कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बकवास कमेंट हो या बहुत ही अच्छा कमेंट हो। तो मैं एक बार उसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट मैंने रीड कर लिए हैं, तो अब कोई कमेंट बचा नहीं है दोस्तों। मेरी जो बात है, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है किसी को बहुत बकवास लगती है, ऐसा हो सकता है। हर किसी का अपना अपना अलग अलग दिमाग है, सोचने का अलग अलग तरीका है, मुझे उस चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ना मुझे करना ना दुनिया में किसी को करना। उस चीज़ को देखना, एनालाइज करना, उस चीज़ को बैक टेस्ट करना, अगर ठीक जा रही है तो फॉलो करना, अदरवाइज मत करना। और मेरे दोस्तों जो भी सेम माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, माइंडसेट को सीखना चाहते हैं, मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाता भाई, ट्रेडिंग जो भी मैं जानता हूँ वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, सीख सकते हो तो सीख लेना, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन माइंडसेट मैं सिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को माइंडसेट में दिक्कत है, ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं है किसी को भी। सब जानते हैं ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिट भी कर लेता है, लॉस भी कर लेता है, लेकिन सब जीरो करते हैं। और लॉस के माइंडसेट को भी प्रॉफिट में कैसे तब्दील करना है, किस तरीके से डर लग रहा है रोकना कैसे, लालच से कैसे बचना है, ओवर ट्रेड से कैसे बचना है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं, जो कि साइकोलॉजी को सुधार कर होता है। उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स, छोटे छोटे होमवर्क्स करते हैं, जिससे कि महीने 2 महीने में हमारी साइकोलॉजी सुधरने की कगार पे आ जाती है, धीरे धीरे सुधरने लगती है। तो जो भी सेम माइंडसेट से ट्रेडिंग करना चाहता है, मेरे यूट्यूब में कोटेक्स का लिंक है, उससे लिंक से अकाउंट बना करके आ सकते हैं। $10 $20 जो भी मिनिमम डिपॉजिट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आप उसकी ट्रेडर आईडी मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे, मैं आपको लाइव ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहां हफ्ते में 3 से 4 दिन लाइव क्लास होती है। जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ उस पर हम डिस्कशन करते हैं, आपकी गलतियों पे, आपकी अच्छाइयों पे, ताकि आपको पता लगता रहे कि मुझे क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।